अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे मज़ेदार से वाइट वाले चने का पुलाव, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और जो है खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं और झटपट बन जाते हैं। अगर आपके पास चने पहले से बॉयल हुए हुए रखे हों तो कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट ये रेसिपी आप बना सकते हैं। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। ये मज़ेदार सा चना पुलाव जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं, हर दाना खिला खिला और जायकेदार खुशबूदार मज़ेदार से ये राइस का प्लेटर आप अपने मेहमानों के लिए गर्मा गर्म सर्व करें। ये इतने फ्लेवरफुल राइस होते हैं कि इसको किसी और भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई रायता सैलेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चले स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। एक मैंने खुले मुँह का वेसल ले लिया है, मैं इसको घी और ऑयल दोनों के साथ मिक्स बना रही हूँ। तकरीबन 1 कप जाएगा इसके अंदर घी और ऑयल मिक्स करके, यानी 3 से 4 टेबल स्पून घी ले लें और हाफ कप ऑयल ले लीजिए, या चाहें तो किसी भी एक चीज़ से बना सकते हैं। कुछ गरम मसाले ले लिए जिसमें मैंने तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंगे और सफ़ेद ज़ीरा, शाह ज़ीरा सबको अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक आप देख लें कि चॉप कर लिया है और इसको हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ट्रांसलूसेंट होने तक, जस्ट लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। साथ में यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ चने पुलाव के साथ आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने 300 ग्राम्स आलू को अच्छे से छील के पील करके वॉश करके क्यूब्स में कटिंग करके ऐड कर दिया। साथ में ऐड किया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो है ये मेरे पास दही रखा हुआ था जिसको मैंने अच्छे से बीट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब कुछ सिजलिंग्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के शुगर ऐड की है। शुगर डालने से फ्रेंड्स बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेना है ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाएं, क्योंकि चने हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है बॉइल्ड वाइट वाले चने लिए, इसको मैंने रात भर भिगो के रखा, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर कर लिया। नाउ अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसका फ्लेवरफुल जो है राइस में फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ साथ में 2 चिकन क्यूब ऐड कर दी है मैंने नौर की, तो आप चाहें तो डालें, अगर ओमिट करना चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है सो मैंने ऐड कर दिया। तो आप भी ऐड करेंगे तो फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाएगा। साथ में ही ऐड कर रही हूँ मैं अपना होममेड जो है बिरयानी मसाला, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिरयानी मसाला लिखिएगा, आ जाएगा। और जो है उसके बाद हमने जो है चावलों में डालने के बाद, मसाला डालने के बाद 2 हाथ मिक्स कर लिया, यानी 1 से 2 मिनट भून लिया। उस बाद चावलों के हिसाब से हमने पानी इसके अंदर ऐड कर लिया। और ये राइस मैंने तकरीबन जो है 1 kg राइस है मेरे पास, और इसको मैंने 2 घंटे पहले वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं ये सैला राइस यूज़ कर रही हूँ। तो इसको 2 घंटे पहले जो है भिगोना पड़ता है आपको। अगर बहुत अर्जेंसी है आपको तो 1 आवर में हो जाएगा। पानी बॉईल करके चावलों को वॉश करने के बाद पानी बॉईल हुआ हुआ डाल दें तो तकरीबन 30 to 40 मिनट्स में चावल आराम से जो है सॉफ्ट हो जाते हैं कि लाइक आप पका सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं कि चावलों में तकरीबन 80% इसका पानी ख़त्म हो गया है और 20% पानी रह गया है। तो 20% पानी रहने के बाद हम लगा देंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, हमने दम पे लगा देना है। और अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें मज़ीद से ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग कर रही हूँ मिंट की, फ्रेश मिंट की, जिससे बहुत अच्छी सी एक स्मेल आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा वो चावलों को ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जो है ऊपर वाले चावल जिनमें स्टीम नहीं लगे हैं उनमें भी स्टीम प्रॉपर लग जाए। और चावलों को मज़ीद 3 से 4 मिनट हमने दम लगाना है। और अभी इस स्टेज पे फ्रेंड्स आपने जो है अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आगे करूँगी। येलो फूड कलर, येलो ऑरेंज फूड कलर, ज़र्दा कलर जो होता है उसको पानी में घोल के मैंने ऐड कर दिया है। और मज़ीद बस 4 से 5 मिनट हमने इसको दम लगाना है। फ्राइड अनियन मैंने करके रख लिया था साथ में ही।
और इसके ऊपर गार्निश करेंगे और इसको हम दम लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव हमारे बनकर रेडी हो गए। होपफुली आप लोग को रेसिपी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे कहने पे एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के पुलाव बने थे ये, और इसको आप रायता चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। किसी ग्रेवी वाले सालन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको शामी कबाब या कटलेट्स वगैरह इसके ऊपर इसके साथ सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, क्योंकि इतना फ्लेवरफुल होता है, इतना फुल ऑफ जो है स्पाइसेस है कि आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी। तो ये थी आज की रेसिपी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड को सब्सक्राइब कर दें, और जुड़े रहिए। अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या सीखना चाह रहे हैं अफशा फूड से, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।